सबसे पहले खबर आसाम से है, जहां के मंगलडोई जिले में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की मुबैना खुदकुशी पर सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि उनका नाम एनआरसी में शामिल न होने की वजह से वो तनाव में थे और बेइज्जती महसूस कर रहे थे। 74 साल विनोद कुमार ने खुदकुशी नोट में लिखा है कि वो एनआरसी के अमल में गैर मुल्की गर्दाने जाने की वजह से बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इसलिए ये इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर हुए। एनआरसी में विनोद कुमार के अलावा उनके अहले खाना के सभी अरकान के नाम शामिल हैं। विनोद कुमार को उस वक्त मजीद मायूसी हुई जब 2 माह कबल एनआरसी प्रोसेसिंग सेंटर ने इन्हें जो दस्तावेजात दिए, इसमें इनकी निशानदही गैर मुल्की के तौर पर की गई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान पर एक मरतबा फिर सियासत शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने बख्तियारपुर समेत बिहार के तमाम ऐसे शहरों के नाम बदलने की बात कही जिनके नाम मुगलों से मिलते हैं। योगी जी धन्यवाद के पात्र। तो ये कदम एक अच्छा कदम योगी जी ने उठाया है। मैं तो मांग करूंगा कि पूरे देश में, बिहार में भी जो नाम मुगलों के नाम से जुड़ा हुआ है, उन नामों को हटाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका घर कोई कब्जा कर ले और जब आप ताकतवर हो तो क्या उस घर पर से उसी का नाम रहने देंगे? गिरिराज सिंह ने मुतनाज़ा बयान देकर एक बार फिर मुल्क की सियासत को गरमा दिया है। पहले कहा भारत में रहने वाले सभी राम की संतान हैं और फिर इलाहाबाद की तरह बख्तियारपुर समेत बिहार के भी तमाम जगहों के नाम बदलने की जरूरत बता दी। अब अपोजिशन का कहना है कि चुनाव नजदीक है तो बीजेपी लीडरों को मंदिर और मुगल याद आएंगे ही। स्टेशन का नाम बदल सकते हैं, जगह का नाम बदलते हैं, तो अपने माता पिता का भी नाम बदल लें और अपना भी नाम बदल लें, अच्छा रहेगा। तो हिंदू का सेंटिमेंट कैसे हमारे सामने आवे, यही भावना पैदा करके अलग 1919 के चुनाव 2019 की चुनाव जीतना चाहते हैं। काम से तिनको मतलब नहीं, काम में तो बिग फेलियर हुए हैं। तो ऐसे फालतू बयानों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुखालफिन तो मुखालफिन, जेडीयू जैसी इत्तेहादी पार्टियों के लीडर भी कहने लगे हैं कि मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए गिरिराज इस तरह के मुतनाज़ा बयान देते हैं। पहले बख्तियारपुर का इतिहास जान ले, तब बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात करें। इस तरह देखिए, ये आप लोग का देन है। गिरिराज सिंह को आप लोग मीडिया के डार्लिंग बना के रखते हैं, रोज कुछ विवादित बयान देकर मीडिया के सुर्खियों में रहते। अब कोई कुछ भी कहे, गिरिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिकता, गुलामी मानसिकता के लोगों को नाम बदलने में कष्ट है। मतलब 2019-2020 तक बयानों के तीर ऐसे ही चलते रहेंगे, भले ही वो मुतनाज़ा ही क्यों न हो। अब इन सियासी तनाज़ात को अवाम कैसे देखते हैं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर राम मंदिर की तामीर के हवाले से बीजेपी, आरएसएस और इसकी झैली तंजीमों के लीडरों की जानिब से मुसलसल बयानबाजियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भी मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा है कि अगर मुसलमानों ने राम मंदिर की हिमायत नहीं की तो इसके संगीन नतायज इन्हें भुगतना होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन अवैसी ने गिरिराज के बयान की मजम्मत की है। अधिसंख्यक मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है। जो आड़े आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो भी आगे आएं। अगर नहीं आएंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत होगा। अगर वो नफरत ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा तब क्या होगा? जबान भी और अल्फाज भी मोदी की है वो, क्योंकि जो मोदी की सोच है वो गिरिराज, तो नाम तो गिरिराज का है, मगर वो अल्फाज और जबान और सोच पूरी नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि ये अगर बोलते हैं तो इनकी पूरी इजाज़त से उनके ऑफिस से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और वही तोते की तरह ये बकते हैं। आप मुसलमानों को नहीं बल्कि आप हिंदुस्तान वतन को चुनौती दे रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, आप इस मुल्क में अनारकी चाहते हैं। तो ये जो बयान आया है इसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अल्फाज भी उन्हीं की है और जबान भी उन्हीं की है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। एसडीपीआई ने भी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में 8 असेंबली सीटों के लिए 7 मुस्लिम जबकि एक पसमानदा तबके से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
एसडीपीआई ने राजस्थान की 200 असेंबली नशिस्तों में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एसडीपीआई उम्मीदवार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारी अकेली जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपोजिट पार्टीज़ को सोचें कि उन्हें किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। हमें ये देखना है कि इस मुल्क में फासिस्ट फोर्सेस ज़्यादा मजबूत ना हो पाएँ। तो अकेले कांग्रेस को ही ये सोचना चाहिए कि उनको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस को भी इसमें कुछ तो सामने बात बताना पड़ेगी कि उनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने वो सारे मुल्क के इलेक्शंस में इस बात को देख के रखा है कि हमारी वजह से किसी भी सेकुलर ताकत को नुकसान ना हो। ऑलरेडी 5 सालों के अंदर हम लोगों ने सेट किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हमारी एक जागो राजस्थान कैंपेन पूरे राजस्थान के अंदर चली और उसमें हमने गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है कि ये जो गवर्नमेंट है, यहाँ किसानों की समस्याएं, यहाँ पे बेरोजगारी, यहाँ पर जो आदिवासी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, जितने जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ के सबके हक मारे गए हैं, हुकूक मारे गए हैं। और इसमें जो विपक्ष की भूमिका है वो फेल हुआ है। वो भूमिका इन पूरे 5 सालों के अंदर हम ये समझते हैं कि हम ही लोगों ने वो भूमिका निभाई है। पूरी कोशिश बाकायदा एक स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव में जाना है। दरअसल हम लोग पिछले 5 सालों से जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल उसका रिजल्ट के लिए हम लोग अभी यहाँ पे चुनाव में उतर रहे हैं और उन सिलेक्टिव सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे हमारा कैडर और हमारा मेंबर मजबूत है। हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से यहाँ मजबूत है। यहाँ हमारे वेलविशर हैं, यहाँ हमारे वोटर्स हैं और हमारे कैंडिडेट्स का चयन जो हमने किया है बहुत ही सोच समझ कर और लंबी प्रक्रिया के तहत किया है। राजस्थान में मॉब लिंचिंग समेत माइनॉरिटी से जुड़े ऐसे तमाम इश्यूज पर लंबे समय से एक्टिव रही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने राजधानी जयपुर के अंदर चुनावी मैदान में कूदते हुए अपने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ये तमाम उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं। एक टिकट दलित उम्मीदवार को भी दिया गया है और यहाँ पर दावा किया गया है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी और अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। तो उधर मध्य प्रदेश में भी इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने के लिए नित नए हरबे अपना रही हैं। इख्तिदार में चौथी बार वापसी के लिए कोशां बीजेपी नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो के बाद अब जादू का सहारा लेने जा रही है। मैजिक शो के जरिए जादूगर कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में रियासत की बदहाली को नाजरीन के सामने रखेंगे। 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह रियासत के वजीर आला थे। कांग्रेस के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में काबिज हुई थी, तब से रियासत में इसका राज है। उधर इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कहा कि इतने बरसों तक बीजेपी की जादूगरी ही आवाम ने देखी है। रियासत बदहाल है, किसान बदहाल हैं, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोक कला, अभिव्यक्ति के संवाद के सभी माध्यम जो विभिन्न प्रकार के लोगों की उनकी शैली में, उनके रंग में, उनके ढंग में अपनी बात कह सकें, ऐसे सभी माध्यमों का उपयोग करेंगे। लोक कलाओं में तमाम प्रकार के ऐसे प्रबंध हैं, ऐसी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं जिनसे बहुत आसानी से अपनी बात हम उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम इस प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। मजरा, टोला, गांव, कस्बा सब तक हम अपनी बात पहुंचाएं, हर वर्ग तक अपनी बात पहुंचाएं। दिल्ली में 2019 में आम इंतखाबात और इसके तकरीबन 6 महीने बाद असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुताबिक केजरीवाल ने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए फलाही काम अंजाम नहीं दिए। मजलिस ने केजरीवाल पर दहली वक्फ आराजियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ 7 दिसंबर को एहतजाज करने का ऐलान किया है। जी नहीं, दिल्ली सरकार को हमने एक लेटर लिखा था, अरविंद केजरीवाल जी को भी लेटर लिखा था, हमने माननीय मंत्री जी इमरान हुसैन जी को भी लेटर लिखा था, नबी करीम कब्रिस्तान को लेकर भी और तमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी। जब 1-1.5 महीने से उनका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास, तो तब जाके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आज। ये जी वही तमाम सारे डिमांड रखे थे कि आप बेसिक तरीके से आप मुसलमानों की जो नीड्स हैं, दिल्ली के मुसलमानों की नीड्स है, दिल्ली के मुसलमानों ने आपको मैंडेट दिया और आपकी तरफ एक
मतलब निगाह से उठाकर देख रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे, मगर 4 साल गुजर गए, आपने कभी इन इलाकों में देखा नहीं। आप एजुकेशन पॉलिसियाँ चला रहे हैं, बहुत अच्छी चला रहे हैं, मगर सिर्फ सेलेक्टिव एरियाज़ के अंदर मुसलमानों के लिए ये लागू नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महकमे डाक को आगे बढ़ाने के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे इक़दाम उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमे डाक अपनी सुस्त रफ्तारी से बाज नहीं आ रहा। महकमे डाक के गैर संजीदा रवैये का खमियाजा दिल्ली के उर्दू पब्लिशर्स को भुगतना पड़ रहा है। उर्दू पब्लिशर सुहेल सिद्दीकी और मोहम्मद तारिक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डाक खाने के रोज चक्कर लगा रहे हैं और वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डाक महकमा गुज़िश्ता 5 महीने से वैल्यू पे पार्सल की पेमेंट अदा नहीं कर रहा। काफी दबाव बनाने और वजारत राब्ता आमा में शिकायत के बाद सिर्फ 8,000 का चेक इन्हें मिला है। खामोशी से 5 महीने से पोस्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है, जो ये रिकॉर्ड करता था कंप्यूटर्स में पूरे इंडिया में कि कोई रजिस्ट्री जारी है या कोई स्टैम्प खरीदता है या कोई यहाँ से VPP भेजता है या कोई भी चीज़ मेल भेजता है, उसका एक बार कोड से रिकॉर्ड होता है। तो जो हमारा पेमेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये लोग रिसीव कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो हमें मिल नहीं रहा। हम 5 महीने से इनसे मांग रहे हैं कि हमारा पेमेंट दीजिए, और हर महीने का पेमेंट लाखों में एक्यूमुलेट हो गया है। और हमारे छोटे मैगजीन्स हैं, हर महीने का मैगजीन का सेल आता है तो हमारा नेक्स्ट इशू निकलता है। तो ये ऐसे 15 मैगजीन्स हैं पूरे ओखला के अंदर, 15 पब्लिशर्स हैं जो उर्दू के पब्लिशर्स हैं, बड़े पब्लिशर्स भी हैं, छोटे पब्लिशर भी हैं। इन लोगों को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है सरकार की इस पॉलिसी की वजह से। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इस डाक खाने से लगभग 15 उर्दू पब्लिशर अपनी मैगजीन पोस्ट करते हैं, लेकिन 22 मई के बाद इन्हें पेमेंट मिलना बंद हो गई। न्यूज़ 18 ने डाक खाने में ओहदेदारों से बात की तो पता चला नया सॉफ्टवेयर यहाँ लाया गया है, लेकिन मुलाजमीन को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। सर एक्चुअली अभी तो पिछले 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मई के महीने में इन्होंने CSI किया है। CSI मीन्स सॉफ्टवेयर चेंज किया है, अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है पेमेंट के लिए। इनफैक्ट कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि लोगों को डाक नहीं मिल रही है, और उस कंप्लेन की वजह से हमें कई बार दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ रही है। डाक महकमे ने एक RTI के जवाब में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन ये मसला कब ठीक होगा इसका कोई जवाब डाक महकमे के पास नहीं है। पब्लिशर परेशान है कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस हैं उनकी हालत सुधरे, उनके अंदर इस्लाहात किए जाएं। इसी को लेकर के उन्होंने पोस्ट पेमेंट बैंक भी बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ डाक महकमे का यह हाल है कि वो एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इससे साफ है कि यहाँ पर किस बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की कुर्बानी रहती दुनिया तक हक परस्ती की मिसाल बनी रहेगी। माह मुहर्रम में इमाम हुसैन और इनके जानिसारों की शहादत की याद में महफिलें और मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इमाम हुसैन की याद को सालों भर जहनों में ताज़ा रखने की गर्ज की कोलकाता में हुसैन फॉर जस्टिस के उन्वान से पानी तकसीम करने की मुहिम शुरू की गई है। यह मुहिम मुल्क भर के 30 शहरों में एक साथ चलाई जा रही है। माशरे में मोहब्बत व उखुवत, अदल व इंसाफ, ज़ब्त व अमन और मसावात के प्याम को आम करने के लिए इमाम हुसैन की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। कोशिश है कि इमाम हुसैन के नाम पर हम हर कौम के पास जाएं और एक मैसेज पहुंचाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए है और मजलूमों के लिए है। तमाम मजहब और रिलीजस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मजहब बड़ा नहीं है। और हुसैन ने करबला में ये बताया कि सबसे बड़ा मजहब अगर दुनिया में है तो वो इंसानियत का मजहब है। बज़्म शाहिद अख्तर के ज़ेर एहतमाम भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी शख्सियत व फ़न के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में उर्दू के साथ हिंदी के अदीबों ने भी शिरकत की और डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी को उर्दू हिंदी अदब के अख्तर ताबिंदा से ताबीर किया।
गालिब के बुंदेलखंड में आने के बाद उर्दू शायरी के एक नए दौर का आगाज हुआ। इसके असरात सिर्फ जुनूबी बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि शुमाली बुंदेलखंड में भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी का ताल्लुक बुंदेलखंड से है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी ने अपनी नज्म निगारी से एक जहां को अपना गिरवेदा बना दिया है। तो ये पूरी एक ड्रामाई शक्ल के अंदर जब नज्म आगे बढ़ती है और आखिर में कारी का तहय्युर से वास्ता पड़ता है तो वहाँ असल सारा लुत्फ आता है। ये लुत्फ जो है इनके यहाँ बड़ी तादाद में इनकी नज़मों के अंदर मौजूद है, अगरचे नज़में सब पुराने ढंग की। मेरी नज़में जमालियाती भी हैं और सियासी भी समझिए उन्होंने किसी हद तक वो, लेकिन वो उस तरह की सियासी नहीं कि जो बिगाड़ पैदा करती हैं। बनाओ जोड़ने वाली सियासत का भी उसमें शमूलियत है और बहुत सी नज़में ऐसी हैं जिनको पढ़ने को इंसान इंसानियत का सबक सीखता है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी का मुताला बहुत वसी है। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी ने उर्दू और हिंदी की साख्त और तरीक़े इस्तेमाल का तकाबुली मुताले के मौजू पर तहकीकी मकाला लिखकर PhD की डिग्री हासिल की। यही वजह है कि हमें इनकी नज़मों और गज़लों में दोनों जबानों का एक हसीन संगम देखने को मिलता है। बज़्म शाहिद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार में उर्दू के साथ हिंदी के अदीबों ने भी शिरकत की और इस तरह की तकरीब को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। ने एक लंबा पीरियड निकाला है और वो नज़्म के एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। मकसूद इमरानी साहब जो कि शहर में हम लोगों के सबके परिचित रहे और हम लोगों के बड़े भाई की तरह थे वो, तो उनके साथ वो रहे हैं। और ये भी है कि उनने हिंदी उर्दू की तुलनात्मक अध्ययन किया है और इस तरह भी एक रिश्ता सब लोगों का बनता है। हिदायत कुरैशी साहब ज़ाहिर उस नस्ल से हैं जो 47 से पहले पैदा हुई। तरक्की पसंद तहरीक पूरी उन्होंने देखी, बल्कि उनके ससे गुजर गया वो तूफान पूरा। तो उनके यहाँ जो नज़में हैं उनमें कहीं न कहीं वो झलक मौजूद है जो हमें अख्तर उल ईमान के यहाँ, जानिसार अख्तर के यहाँ या मजाज के यहाँ मिलता है। प्रोग्राम में डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी की नज़मों के नए मजमूए कलम का तर्जुमान का भी इजरा किया गया। डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी को तंजीम की जानिब से उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में सपासनामा भी पेश किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। गुजरात हज कमेटी गुज़िश्ता कई माह से तहलील है। नई कमेटी की तश्कील के लिए गुजरात के समाजी कारकुन उमर दराज चश्मावाला ने वज़ीर आला विजय रूपानी को खत लिखकर जल्द से जल्द नई बॉडी की तश्कील की अपील की है। चश्मावाला के मुताबिक सफर हज 2019 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। ऐसे में हज कमेटी के तहलील रहना दरख्वास्त गुजारों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। चश्मावाला के मुताबिक अगर रियासत हुकूमत इस ज़िम्न में इक़दामात नहीं उठाती है तो वो गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। को एक अपनी तरफ से एप्लीकेशन भेजा था, उन्होंने एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया। विपक्ष नेता को एप्लीकेशन भेजा था, उन्होंने भी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई इत्मीनान बख्श कामगिरी नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक हाईएस्ट हज के एप्लीकेशन जो आते हैं वो गुजराती में होते हैं। 50-55 हज़ार के करीब हज के एप्लीकेशन होते हैं। इतने लोग अगर यहाँ से हज के लिए जाने के लिए एप्लीकेशन करते हैं और हज कमेटी की बॉडी नहीं है तो हाजियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाली चीज़ है। ऑफिशियल प्रोसेस जो है उसको करेंगे, यहाँ से फॉर्म पहुँचा देंगे, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह का काम कर देंगे, लेकिन जो एयरपोर्ट का काम है, जो हाजी लोगों की सहूलत का काम है, तो वो किस तरह से किया जाएगा। और हज कमेटी को लेकर के जो सरकार का एक नर्म रवैया है, तो उसके बारे में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उसके लिए इंशाल्लाह हम धरने पे बैठने वाले हैं। जो रांची में AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जरिए सर सैयद डे का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक शरीक हुए। प्रोग्राम में कसीर तादाद में AMU के साबिक तलबा और शहर के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने सर सैयद अहमद खान की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली और उनके मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सर सैयद अहमद के बारे में जितना कुछ कहा जाए, मेरे हिसाब से दैट विल बी ए ड्रॉप इन द ओशन। आज जो खास करके मुसलमानों में जो बदलाव आया है
वो खास करके शिक्षा जगत में वो सर सैयद अहमद की देन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बैच झारखंड चैप्टर जल्द ही सीबीएसई के मान्यता के जो प्रारूप है उसके अनुसार यहाँ पर स्कूल खोलेगा और उसके साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं IAS और IPS और JPSC के लिए, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इदारा यहाँ पर खुले। सर सैयद के ख्वाब को आगे बढ़ाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस दर्जगाह से आते हैं और हमारी सबसे बड़ी पहल यही होनी चाहिए कि हमारा झारखंड बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको हम लोग किसी तरह से अपलिफ्ट करें और ख़ास तौर से माइनॉरिटी कमेटी और भी जो गरीब तबका है, आदिवासियों का है, उन सबको हम लोग बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में सर सैयद डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मौजूद मुकर्रीन ने सर सैयद के कारनामों पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी नितिन भटनागर ने कहा कि सर सैयद अहमद खां की सोच तालीमी इनकलाब का बायस बनी, जबकि प्रोफेसर मौला बख्श ने कहा कि सर सैयद ने हमेशा अक़लियत की तालीम पर जोर दिया। प्रोग्राम की निज़ामत AMU के साबिक तालिब इल्म और SM इंटर कॉलेज के उस्ताद डॉक्टर फारूक खान ने अंजाम दिए। प्रोग्राम के आखिर में यूनिवर्सिटी का तराना पेश किया गया।